नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता है पेंशन रिवीजन कोर्ट केस चल रहा है और अभी तक अंतिम फैसला नहीं आया है। अंतिम सुनवाई हो चुकी है। कल की वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया होगा और आगे आने वाले दिनों में कब तक अंतिम फैसला आ सकता है वो भी बताया होगा। सभी को ये बात पता है कि पेंशनर्स और सरकार के बीच में जो कोर्ट केस चल रहा है, उन दोनों के बीच में पलड़ा किसकी तरह झुकता नजर आ रहा है, यानी कि कौन जीतेगा। सभी को ये बात पता है, ये यहाँ तक कि ये बात सरकार को भी पता है कि पेंशनर्स ही जीतेंगे, क्योंकि रूल 37A जो पेंशनर्स सीसीएस पेंशन रूल है वो सबसे ज्यादा मजबूत है अभी के टाइम में, और ये दर्शाता है कि पेंशनर्स को उनका हक मिलना ही चाहिए। यानी कि सरकारी पेंशनर्स की तरह उनको भी 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ उनकी पेंशन रिवाइज होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, जब ये तय है कि पेंशन रिवीजन कोर्ट केस में पेंशनर्स ही जीतेंगे, तो एक सवाल आता है कि अगर पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज 7वें वेतन आयोग के तहत बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों का जो 2016 में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ हुआ था, उसी के साथ अगर हो जाए, तो ऐसे में मतलब जो जज साहब है दिल्ली हाई कोर्ट में ये फैसला दे देते हैं, तो सरकार इसको कब तक लागू करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी कि इतने टाइम 9 साल 6 महीने हो गए, पेंशन रिवीजन कोर्ट केस अभी तक सुलझा नहीं है, पेंशन रिवीजन नहीं हुआ है पेंशनर्स का, डोट ऑफ पेंशनर्स का। तो इस स्थिति में अब जब जीत जाएंगे पेंशनर्स, तो आने वाले समय में कब तक पेंशन रिवाइज करके देगी सरकार माननीय कोर्ट के आदेशानुसार। तो चलिए आज इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूं, जो सरकार है कब तक पेंशन रिवाइज करके देगी बीएसएनएल डोट ऑफ पेंशनर्स को, और क्या क्या इसके साथ सरकार ऐड करके देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुरेश शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, पढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, पेंशन रिवीजन कोर्ट केस ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा। जब पेंशनर्स जीत जाएंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट दोनों के फैसले पेंशनर्स के पक्ष में आएंगे, तो 100% पेंशनर्स जीतेंगे। और ये फैसला कुछ इस तरीके से आएगा कि डीलिंकिंग हो जाएगी, यानी कि डोट ऑफ पेंशनर्स की वेतन संशोधन से डीलिंकिंग होकर पेंशन जो रिवीजन है वो केंद्रीय पेंशनर्स के जैसा ही 7वें वेतन आयोग के तहत किया जाएगा। अभी दोस्तों देख लेते हैं कि आखिर इसको कितना टाइम लगने वाला है। दोस्तों, एक और अपडेट भी निकल कर आई है, उसके बारे में भी आपको बता दूं। एक अपडेट है, उसके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। 22 जून 2026 को एक अपडेट निकल कर आई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ बीएसएनएल एआईबीडीपीए एंड बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ मीट्स ऑनलाइन। यानी कि फिलहाल जो वेज रिवीजन को लागू करने के लिए जो मीटिंग्स वगैरह की जा रही है, या फिर किस तरीके से वेज रिवीजन से संबंध रखती है ये अपडेट, क्या बताया गया है इसमें, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी को जानते हैं, इसी को देखते हैं, इसी को समझते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। उसके बाद पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के बारे में मैंने जो समय बताया आपको कि कब तक लागू करेगी सरकार, वो जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, इस अपडेट की अगर बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों ये सर्कुलर बीएसएनएल यूनियन एआईबीडीपीए जो कि पेंशनर्स एसोसिएशन है, और बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ जो कैजुअल लेबर्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी, इन दोनों की ऑनलाइन बैठक से जुड़ा हुआ 19 जून 2026 को जो आयोजित हुई थी, उससे जुड़ी हुई अपडेट निकल कर आई है। बैठक में कामरेड एम विजय कुमार, कामरेड पी अभिमन्यु, कामरेड एम आर दास और कामरेड अनिमेश मित्रा जैसे बड़े दिग्गज शामिल थे। इस बैठक में वेज डिवीजन, पेंशन डिवीजन पर जो आगामी बड़ी प्लानिंग है, जैसे कि आंदोलन वगैरह तय हुए हैं, वो इस प्रकार है। जैसे कि सबसे पहला दिल्ली चलो, दिल्ली चलो कार्यक्रम का ऐलान किया गया है। वर्किंग कर्मचारियों और पेंशनर्स ने मिलकर अगस्त 2026 के पहले हफ्ते में दिल्ली चलो महाआंदोलन का निर्णय लिया है। दोस्तों, तैयारी ये है, इस दिल्ली चलो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जमीन पर फुल अटेंशन डे और एक देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान
सिग्नेचर कैंपेन और 3 दिवसीय धरने यानी कि 3 डेज धरना का आयोजन किया जाएगा। यानी कि ये जो 3 चीजें करने वाले हैं, फिलहाल इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा अपडेट निकल कर नहीं आई है, इनमें क्या क्या होने वाला है। जो भी आएगा मैं जरूर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। फिलहाल देखिए यहाँ पर लड़ाई शेयरिंग होगी। पहली बार वर्किंग स्टाफ, बुजुर्ग पेंशनर और कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल लेबर्स मिलकर वेज रिवीजन, पेंशन रिवीजन और अपने अधिकारों पर हो रहे प्रशासनिक हमलों के खिलाफ एक साथ दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। दोस्तों मतलब जो अभी ये 22 जून 2026 की अपडेट निकल कर आई थी, इसमें एग्जैक्टली ये बताया गया है इनकी क्या क्या प्लानिंग है। 3 यहाँ पर आंदोलन करने वाले 3 तरीके से, वो मैंने बताया आपको। अब पेंशनर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि पेंशनर्स अगर जीते, सरकार को कितने महीनों में पूरा करना होगा पेंशन रिवीजन, यानी पीपीओ जारी कब तक करेगा। देखिए दोस्तों, फिलहाल देखा जाए तो अगर दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पेंशनर्स के हक में अंतिम फैसला आ जाता है तो कानूनन क्या स्थिति बनेगी, इसे थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। देखिए सबसे पहले पेंशन रिवीजन की समय सीमा देख लेते हैं, टाइमलाइन। अदालती निर्देश के बाद की बात करें दोस्तों, आमतौर पर जब भी माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी बड़े पेंशन संशोधन या एरियर भुगतान का आदेश देते हैं तो सरकार को उसे लागू करने में कम से कम 4 महीने यानी कि 3 से 4 महीने का समय लगता है। 90 से 120 दिन का समय लगता है, जो कि कोर्ट के अनुसार सख्त आदेशानुसार ये समय दिया जाता है। अब डोट की मजबूरी इसमें फंस सकती है बीच में। यदि फैसला पेंशनर्स के हक में पूरी तरीके से सुरक्षित आता है तो सरकार की अपील भी खारिज हो जाती है। ऐसे में सरकार की अपील भी अगर खारिज हो जाती है तो डोट को अधिकतम 4 महीनों के भीतर देश भर के सभी सीसीएस यानी कि कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स को पेंशन अथॉरिटी लेटर यानी कि पीपीओ जारी करने का आदेश देना होगा। हालांकि बड़े वित्तीय बोझ के कारण जो कि सरकार 1 से 2 महीने का अतिरिक्त समय यानी कि एक्सटेंशन मांग सकती है और मांगने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन हर हाल में 4 से 6 महीने के दौरान जमीनी स्तर पर खाते में पैसा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, यह असलियत है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कोर्ट के हिसाब से 3-4 महीने और सरकार के हिसाब से भारी वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। बस 6 महीने में आप जैसे ही पेंशनर जीत जाओगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से आपके लिए यहाँ पर डीलिंकिंग फाइनल हो जाएगी, तो इस स्थिति में आपको 6 महीने बाद आपका पेंशन रिवाइज होके मिल जाएगा बिल्कुल केंद्रीय पेंशनर्स की। अभी 7वें वेतन आयोग का फायदा और आने वाले 8वें वेतन आयोग के गणित के बारे में अगर बताऊं आपको दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, पेंशनर्स के लिए समझना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि ये कोर्ट केस उनके वर्तमान और भविष्य को किस तरीके से बदल सकता है। बीएसएनएल पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन 7वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि 7th सीपीसी के पेंशन निर्धारण फॉर्मूले जैसे नोशनल फिक्सेशन और फिटमेंट फैक्टर के तहत होना तय है, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से इसका लाभ मिल रहा है। तो डोट ऑफ द पेंशनर्स जब कोर्ट केस जीतकर केंद्रीय पेंशनर्स में शामिल हो जाएंगे तो दोनों को समान दर्जा दिया जाना जरूरी है। इसलिए बिल्कुल केंद्रीय पेंशनर्स की तरह जैसा कि उनका पेंशन रिवाइज हुआ था 2016 में, उसी तरह डोट ऑफ द पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज भी सरकार को करना पड़ेगा। जैसे ही सरकार अदालती आदेश के 4 महीनों में इस प्रक्रिया को पूरा करेगी, पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में सीधे 2.57 से 2.62 गुना या कोर्ट के आदेशानुसार जो भी फिटमेंट तय होता है वो, इसके साथ ही पिछले सालों का पूरा एरियर भी खाते में आ जाएगा। यानी कि दोस्तों, पेंशन रिवीजन कोर्ट केस में डीलिंकिंग आपके हाथ लगते ही आपको सिर्फ 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय पेंशनर्स की तरह 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर आपका पेंशन रिवाइज नहीं होगा, बल्कि आपको यहाँ पर 10 सालों का एरियर भी मिलेगा। यानी कि 2016 से लेकर 2026 तक का पूरा एरियर आपको मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की बात कर लेते हैं। इससे सीधा कनेक्शन है 7वें वेतन आयोग के केंद्रीय पेंशनर्स, जो कि अब डोट ऑफ द पेंशनर्स भी केंद्रीय पेंशनर्स बन गए हैं।
तो इसका 8वें वेतन आयोग से सीधा कनेक्शन। दोस्तों देखिए, भविष्य का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है सभी डॉट ऑफ द पेंशनर्स को। जैसा कि हम जानते हैं कि 2026 में 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 सीपीसी को लेकर भी चर्चाएं और मांगे बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं। नियम का पेज यहाँ पर यह है कि यदि कोई कर्मचारी या पेंशनर समय पर पिछले 7वें वेतन आयोग के स्केल पर फिक्स नहीं हो पाता है तो उसे अगले 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट और एरियर का लाभ मिलने में सालों की देरी हो जाती है। यह मामला कानूनी पेच में फंस जाता है। अब असली मुनाफा कहां आएगा डॉट ऑफ द पेंशनर्स को? देखिए दोस्तों, इसलिए अगर सरकार 7वें वेतन आयोग के हिसाब से बीएसएनएल पेंशन डिवीजन का काम आने वाले कुछ महीनों में जल्दी ही पूरा कर लेती है तो जैसे ही केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करेगी देश में, बीएसएनएल के इन बुजुर्ग पेंशनर्स को बेस पेंशन पहले से ही 7वें वेतन आयोग में सुधरा हुआ मिलेगा। क्योंकि आपका 7वें वेतन आयोग के तहत 2016 में जो केंद्रीय पेंशनर्स का हुआ था उसके तहत आपका पेंशन रिवाइज हुआ है तो आपका बेस ऑलरेडी मजबूत हो चुका है। तो इसके चलते 8वें वेतन आयोग का लाभ बिना किसी नई कानूनी लड़ाई के सीधे और सबसे पहले ऑटोमेटिक तरीके से आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये फायदा है अगर आपकी डीलिंकिंग सक्सेस हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में अगर पेंशनर जीत जाते हैं तो सभी बीएसएनएल डॉट ऑफ द पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा और साथ में 8वें वेतन आयोग का भी फायदा मिलेगा। एक और चीज, जो 10 साल का एरिया है वो भी आपको मिलेगा। कानूनन ये सही है। दोस्तों फिलहाल ये वीडियो था। इस वीडियो से जुड़े हुए जो भी आपका डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।